आरसीबी की टीम यार घर पे है ना। घर का जो किला है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है ना, वहाँ पे मुकाबले हारी है। 2 मुकाबले खेलिए, दोनों के दोनों मुकाबले हारी है। वहीं बाहर गई है, घर से बाहर जब गई है, चाहे वो चेपो गई चेन्नई को हराया, कोलकाता गई कोलकाता को हराया, मुंबई गई मुंबई को हराया। तो जब जब घर से बाहर जा रही है ना, तब तब जीत रही है। परंतु अगर घर पे जीतना चालू नहीं किया तो आरसीबी के लिए प्लेऑफ्स में जाना मुश्किल हो जाएगा। आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 जीतना मुश्किल हो जाएगा। अच्छी चीज़ यही है, अगर आरसीबी प्लेऑफ्स में चली गई तो चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं है ना प्लेऑफ्स के मुकाबले, वो तो चेन्नई और कोलकाता में खेले जाएंगे। वहाँ पे तो आरसीबी ने मुकाबले जीते हैं। ये तो हो गई मजाक की बात, पर सीरियसली आरसीबी अपनी टीम में 3 बड़े बदलाव करने होंगे। 3 चीज़ें हैं जो आरसीबी को बदलने की ज़रूरत है इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। तभी वो घर पे है ना मुकाबले जीतना चालू करेंगे और लगातार पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 पे बने रहेंगे। क्योंकि ऐसे अगर आप घर पे मुकाबले हारे, क्योंकि लगातार घर के बाहर जीतना भी इतना आसान नहीं है। सबसे पहली चीज़ मुझे लगता है कि जो आरसीबी को करनी चाहिए, अपनी बैटिंग ऑर्डर में एक बड़ा बदलाव करना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में नहीं बोल रहा कि आपको ओपनिंग जोड़ी बदलने की जरूरत है, मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा बदलाव करने की जरूरत है। ओपनिंग जोड़ी आप फिलहाल विराट कोहली का इस्तेमाल कर रही है, वो दोनों ओपन करनी चाहिए। पर नंबर 3 पर देवदत्त पड्डीकल ने जरूर कुछ इंपैक्टफुल पारियां खेली है, पर वो बड़ी पारियां नहीं आ पाई है। मुझे ऐसा लगता है कि देवदत्त पड्डीकल को बाहर करिए, देवदत्त पड्डीकल को मत खिलाइए, देवदत्त पड्डीकल की जरूरत नहीं है। आप नंबर 3 पे रजत पाटीदार को शिफ्ट करिए, नंबर 4 पे लियम लिविंगस्टोन, नंबर 5 पे जितेश शर्मा और नंबर 6 टिम डेविड और नंबर 7 पे कुणाल पांड्या रहने चाहिए। फिर आप एक सुयश शर्मा हो जाएगा। फिर 3 फास्ट बॉलर है, जोश हेजलवुड, यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार। फिर अब एज ए इम्पैक्ट प्लेयर की बात, क्योंकि देवदत्त पड्डीकल एज ए इम्पैक्ट प्लेयर तो खेलते हैं ना, क्योंकि आरसीबी की गेंदबाजी भी एक वीकलिंग नजर आ रही है। कुणाल पांड्या पूरे 4 ओवर का कोटा नहीं डाल पा रहे हैं। कई बार 20वें ओवर में कुणाल पांड्या को गेंदबाजी देनी पड़ती है, पर हर बार किस्मत आपके साथ नहीं होगी। कुणाल पांड्या को हर बार अगर आप 20वां ओवर दोगे तो आप महंगे भी साबित होंगे, प्लस आपकी टीम मुकाबले भी हार सकती है। तो क्योंकि लियम लिविंगस्टोन का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा पिछले 1-2 मुकाबलों में, क्योंकि वो मैच में वो मोमेंट ही नहीं आ रहा जहाँ पे लियम लिविंगस्टोन से 1-2 ओवर निकाले जा सके। जो से जरूर महंगे साबित हो रहे हैं, कुणाल पांड्या की पिटाई हो रही है। तो आपको चाहिए एक और गेंदबाजी ऑप्शन। इसलिए मुझे लगता है कि देवदत्त पड्डीकल को नहीं खिलाना चाहिए। ये जो मैंने बताया वो बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। स्वप्निल सिंह का इस्तेमाल करें, और स्वप्निल सिंह आपको गेंदबाजी में 2 या 3 ओवर दे देंगे, अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं। फिर प्लस लोअर ऑर्डर में आके 8वें 9वें नंबर पर आके जो हिटिंग चाहिए, 1-2 बड़े शॉट्स लगाने हैं ना, वो काम भी स्वप्निल सिंह कर सकते हैं। जो आईपीएल 2024 में भी जब लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में स्वप्निल सिंह को मौका मिला था ना, वो काम करके दिखाया था स्वप्निल सिंह ने। तो मुझे लगता है कि देवदत्त पड्डीकल की जरूरत नहीं है, स्वप्निल सिंह को ऐड करना चाहिए, जिससे 5 नहीं 6 नहीं 7 गेंदबाजी की ऑप्शन हो जाए। क्योंकि लियम लिविंगस्टोन ऐसा नहीं लगेगा कि इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए लगातार 1 या 2 ओवर आपको दे सकते हैं। आपको चाहिए प्रॉपर एक जो भरोसा दे सके, क्योंकि कुणाल पांड्या का अगर 4 ओवर का कोटा समाप्त नहीं हो पा रहा, जोश हेजलवुड भी महंगे साबित हो रहे हैं, तो फिर आप 2 गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं, कहाँ से वो ओवर्स निकलवाओगे। इसलिए स्वप्निल सिंह का आना जरूरी है, जिससे एक रजत पाटीदार को भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और टीम में भी विश्वास होगा कि यार हमारे पास है एक और गेंदबाज है जिससे हम गेंदबाजी करवा सकते हैं। दूसरा, अपनी जो बॉलिंग प्लान्स है ना, उनमें बड़े बदलाव करने की ज़रूरत होगी। जोश हेजलवुड आपके डेथ के गेंदबाज नहीं है। अगर जोश हेजलवुड को आप डेथ गेंदबाज समझ के मान के चल रहे हो कि जोश हेजलवुड से 10 ओवर के बाद में 3 ओवर करवाने हैं, तो वो आरसीबी बड़ी मिस्टेक कर रही है, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबला हारी आरसीबी, जिसकी वजह से मुंबई के खिलाफ भी मुकाबला हार सकती थी। मुंबई के खिलाफ किस्मत आरसीबी की अच्छी थी, जिससे वो मुकाबला जीत गई। क्योंकि जोश हेजलवुड ने जब पावर प्ले में गेंदबाजी करी है ना, तो 4.62 की इकोनॉमी है। जब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वां ओवर पावर प्ले में जब 3 ओवर डालने हैं, जो स्टार्टिंग के मैचेज में हमें देखने को मिला था, 4.62 की इकोनॉमी। जब जोश हेजलवुड ने पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं करी है, पावर प्ले में मात्र 1 ओवर डाला है, पावर प्ले के बाद में गेंदबाजी करी है या 10 ओवर के बाद में गेंदबाजी करी है, तो 12 से ऊपर की इकोनॉमी है। 13वां या 14वां ओवर डालने हैं मुंबई इंडियंस के खिलाफ, ऑलमोस्ट 14वां ओवर डालने हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, 1 ओवर में 22 रन कंसीड कर दिए। तो जोश हेजलवुड आपके डेथ गेंदबाज नहीं है। अगर जोश हेजलवुड को आप ये समझ के चल रहे हो कि हम नई गेंद जोश हेजलवुड को नहीं दे सकते, नई गेंद हमें यश दयाल भुवनेश्वर कुमार से इस्तेमाल करनी है, तो जोश हेजलवुड को फिर आपको बाहर करना होगा। फिर नुआन तुषारा को लेके आना होगा, जो कम से कम आपको भरोसा देंगे वो गेंदबाज जरूर, क्योंकि मलिंगा स्टाइल वाला बॉलर है, डेथ में गेंदबाजी कर सकता है, उस बंदे के पास यॉर्कर्स है। जोश हेजलवुड के पास यॉर्कर्स नहीं है। या तो आरसीबी जोश हेजलवुड को बाहर कर दे, अगर वो यश दयाल और भुवनेश्वर कुमार से ही नहीं गेंद करवाना चाहती है, वहाँ पे
नुआन तुषारा को लेके आए और डेथ गेंदबाजी के रूप में इस्तेमाल करें, या फिर यश दयाल जो डेथ में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स के फेज में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, स्लोअर वेरिएशन यश दयाल के पास अच्छी है। यश दयाल को जो दूसरा ओवर दिया जा रहा है वो देने की जरूरत नहीं है, पावर प्ले में यश दयाल से एक ही ओवर करवाए और 10 ओवर के बाद में 3 ओवर करवाए और जोश जरूर और भुवनेश्वर कुमार से शुरुआत करें और जोश जरूर को पावर प्ले में 3 ओवर दे और 10 ओवर पहले जोश जरूर का जो कोटा है ना वो समाप्त कर दे, क्योंकि 10 ओवर के बाद में जोश जरूर आपको मुंबई वाला मुकाबला 22 रन जब हार्दिक पांड्या ने मारना चालू किया, जहां से मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वो तो किस्मत उस दिन आरसीबी की अच्छी थी, जीत गई। फिर दिल्ली कैपिटल्स वाले मुकाबले में भी आरसीबी के हाथ में मुकाबला आ चुका था, 36 गेंदों में 66 रन चाहिए था, मुकाबला आरसीबी की तरफ झुक रहा था। फिर आता है जोश जरूर का वो 15वां ओवर जहां पे वो 22 रन खा के चले जाते हैं। तो ये आरसीबी गलती कर रही है कि जोश जरूर को पावर प्ले में एक ही ओवर दे रही है, फिर 10 ओवर बाद में इस्तेमाल करने का सोच रही है। वहीं आरसीबी हार का कारण दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बना था आरसीबी का। तो आरसीबी को सोचना होगा यश दयाल से डेथ में गेंदबाजी करवाए, जोश जरूर को पावर प्ले में 3 ओवर दें और भुवनेश्वर कुमार के साथ शुरुआत करें तो अच्छी चीज़ हो सकती है। अगर ये चीज़ें नहीं करी तो आने वाले मुकाबले भी आरसीबी की टीम हार सकती है। इसके अलावा एक चीज़ चाहिए, किस्मत यार। रजत पाटीदार को किस्मत का साथ भी चाहिए यार। अभी तक जो मुकाबले खेले हैं ना, 5 मुकाबलों में मात्र 4 बार, मतलब अभी तक खेले गए मुकाबलों में मात्र 4 बार टॉस हारे, जीते नहीं है, टॉस हारे, मात्र एक ही बार टॉस जीते हैं। मतलब लगातार रजत पाटीदार टॉस हार रहे हैं। और बेंगलोर के ग्राउंड पे अगर आप खेल रहे हो वहाँ पे टॉस जीतना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे चेस करने वाली टीम ही जीती है। तो रजत पाटीदार के पक्ष में जो सिक्का है ना, ये पक्ष में नहीं झुक रहा है, क्योंकि एक ही बार मात्र टॉस जीता है। अगर इन 3 चीज़ों में बदलाव हो गया, अपने बैटिंग ऑर्डर में बदल दिया, देवदत्त पट्टिकल को बाहर करके स्वप्निल सिंह ले आए, बॉलिंग में जोश जरूर भुवनेश्वर कुमार से शुरुआत करवा दी और थोड़ी किस्मत रजत पाटीदार का साथ देने लग जाए, टॉस वो जीतने लग जाए, तो आरसीबी टीम आईपीएल 2025 जीत सकती है।